Good afternoon, students. Have a nice day. Today, we are going to discuss our new point of chapter number sound. ओके साउंड का जो न्यू पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको अभी हम देखने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट हमारा कौन सा चालू था स्टूडेंट्स? सी पॉइंट चालू था। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। When you call up your friend who is standing at a distances, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? देखो अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको आपके फ्रेंड को आवाज़ देने की है, समझो, या आपके फ्रेंड को आपको आवाज़ देने की है, तो क्या करोगे? आप यहाँ से समझो आपने चिल्लाया, ठीक है, तो वहाँ तक आपके फ्रेंड तक आवाज़ पहुँचेंगी। वो क्यों पहुँचेंगी? क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड में के बीच में क्या है? एयर है। एयर क्या है? मीडियम है। मीडियम मीन्स व्हाट? माध्यम है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एयर क्या है? एक मीडियम है। मीडियम तीन तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसेस मीडियम। ठीक है। ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। एक्टिविटी में क्या है? आपको एक ग्लास लेना है, इस तरह से उस ग्लास के अंदर मोबाइल रखना है, ठीक है, और उसके बाद इस ग्लास को आपको इस तरह से मुंह के सामने रखना है, ठीक है, और आपको क्या कहना है? आपको आपके फ्रेंड को क्या करना है? उसको आपको आपके फ्रेंड को कहना है कि वो कॉल करो करके, ठीक है। जब वो कॉल करेंगे ना, तब ये मोबाइल वाइब्रेट होगा। ओके। और वाइब्रेशंस आपको सुनने को भी आएंगी और वाइब्रेशंस आपको आपके हाथों से महसूस भी होंगी। आपको क्या करना है स्टूडेंट? इसके अंदर की जितनी भी जो एयर है, उस एयर को आपको सक करने का है मुंह में, ठीक है। संभाल के सक करो। ओके। मोबाइल है ना इस ग्लास में। तो सक करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके फ्रेंड को आपको फिर से बोलना है कि वो कॉल करो करके। जब वो कॉल करेगा, जब वो रिंग देगा, तब आपको साउंड प्रॉपरली सुनने को नहीं आएगा और आपको आपके हाथ से वाइब्रेशंस भी बहुत कम महसूस होंगे स्टूडेंट्स। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके अंदर की फर्स्ट स्टेज में साउंड इसीलिए आया क्योंकि उसके अंदर एयर थी इस क्लास के अंदर, लेकिन सेकंड स्टेज में साउंड इसीलिए नहीं आया। देखो, यानी पहली बार जब आपके फ्रेंड ने कॉल किया था, ठीक है, तब क्या हुआ? तब साउंड आया। लेकिन दूसरे स्टेज में साउंड इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपने एयर सक कर ली। अब एयर खींच ली आपने आपके मुंह के अंदर पूरी, तो इसकी वजह से यहाँ पे मीडियम एब्सेंट हो गया, एयर एब्सेंट हो गई, तो साउंड भी क्या होगा? कम आएगा। ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, ये पूरी एक्टिविटी है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दी है। अभी ये नेक्स्ट पॉइंट चलो है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विथ डिक्रीजिंग लाउडनेस? ठीक है। इसका अर्थ ये है कि जो साउंड कम आपको सुनाई दे रहा था, ठीक है, सेकंड स्टेज में जब आपने एयर सक कर ली, तब आपको साउंड क्यों कम सुनाई दे रहा था? क्योंकि जो एयर एब्सेंट थी, इसलिए लाउडनेस क्या हुआ? साउंड का कम हो गया। इंडीड इफ यू हैड एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। अगर आपको पूरे अपने उस टम्बलर के अंदर, उस ग्लास के अंदर की पूरी एयर को सक कर लिया, तब आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum. अब एयर अगर आपने पूरी उस ग्लास में की सक कर ली, तो इसका मतलब वहां पे वैक्यूम तैयार हो गया। वैक्यूम यानी absent ऑफ एयर। The sound cannot travel through a vacuum. Does the sound travel in liquid? अब साउंड ट्रैवल लिक्विड में ट्रैवल होता है क्या? ये एक्टिविटी भी आप सुन लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या करना है? बड़ा सा ऐसा टैंक लेना है वाटर का, ओके, इस तरह से, और इस बड़े से ऐसे टैंक के अंदर आपको वाटर रखना है और ये एक बेल आपको इस हाथ में पकड़ने है और दूसरे आपको क्या करना है? आपका जो सिर का कान है ना, खाली उस कान को इस तरह से पानी की सरफेस के नीचे थोड़ा रखना है। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि पानी आपके कान के अंदर ना जाए, ठीक है, क्योंकि पानी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो जब आपको क्या करने का, फिर बेल को इस तरह से हिलाना है, तभी आपको साउंड प्रोड्यूस होगा और साउंड आपके कान तक पहुंचेगा। ओके। उसके बाद क्या होगा? आपको साउंड प्रॉपरली आएगा, साउंड आपके कान तक प्रॉपरली आएगा और बहुत ही फास्ट ट्रैवल होगा, क्योंकि लिक्विड में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है एयर से, ठीक है, और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी होती है लिक्विड में। ओके स्टूडेंट्स। प्लेस योर ईयर जेंटली, ये सब पूरी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। ओ दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो इसी तरह से वेल्स है, डॉल्फिन्स है, ये वाटर के नीचे क्या होती है? कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे से बात करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स में क्या है?
यहाँ पे आपको और आपके फ्रेंड को इस तरह से एक मेटल की स्केल लेने की है और आपको आपके फ्रेंड से क्या करना है कि यहाँ पे स्क्रैच करो, नहीं तो यहाँ पे क्या करो, स्ट्राइक करो। जब वो ऐसा करेंगे तब आपको ये जो साउंड है ना, ये इस मेटल के ज़रिए आपके कान तक पहुँचेगा और आपको क्या करना है, कान को इस तरह से वो जो मेटल की शीट है वो लगाने की है। ओके, ये साउंड बहुत ही फास्ट ट्रैवल होगा और प्रॉपरली सुनने को आएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि सॉलिड के अंदर से भी साउंड ट्रैवल होता है और वो बहुत ही फास्ट और मैक्सिमम स्पीड से होता है। ओके, ये भी एक्टिविटी उसी तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से कोई मेटल एक वुड का सरफेस लेना है और आपको आपके फ्रेंड से क्या कहना है कि स्क्रैच करो, यहाँ पे स्ट्राइक करो अपने उंगलियों से। जैसे वो स्ट्राइक करेंगे वो जो साउंड है वो आपके कान तक इस तरह से पहुँचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि वुड के अंदर से भी साउंड ट्रैवल होता है, साउंड प्रोपेगेट होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। ओके, इस एक्टिविटी में भी रिसर्च है, यहाँ पे भी सॉलिड के जरिए क्या दिखाया गया है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल्स होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी एक सॉलिड मीडियम है। ओके, we have to learn so far that vibrating object produce sound and it is carried in all directions in a medium। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है और ये सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है मीडियम में। समझो यहाँ पे, समझो अभी ये इस जगह पे साउंड प्रोड्यूस हो गया तो ये जो साउंड है वो पूरी डायरेक्शन की तरफ स्प्रेड होगा। ठीक है, इसी तरह से पूरी डायरेक्शन की तरफ स्प्रेड होगा। जैसे आपने इस बात को देखा होगा कि अगर समझो आप यहाँ पे कहीं किसी जगह पे हो और जोर से चिल्ला रहे हो तो आपके पीछे वाला व्यक्ति भी वो साउंड सुन पाता है। क्यों सुन पाता है? ऐसा होता है कि सामने वाला सुनता है, पीछे वाला नहीं सुनता है? नहीं होता है ऐसा, क्योंकि एयर की वजह से वो जो साउंड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होता है, ट्रैवल करता है। ओके, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हमको साउंड कहाँ से सुना देता है? हमारे ईयर से, कान से। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनेल। When sound enter, it is travel down a canal at the end of which there is the thin stretch membrane. It is called eardrum. eardrum किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये इसको eardrum कहते हैं। ठीक है, ये eardrum होता है। ये साउंड क्या होता है, इस पार्ट से कान के अंदर एंटर होता है। It perform an important functions to understand what the eardrum does. Let us build a tin can model of the eardrum. This is the tin can model of the eardrum. eardrum का एक मॉडल है। टेक अ प्लास्टिक और टीन कैन, कट इट्स एंड स्ट्रेच। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी को मैं बताता हूँ सिंपली। आपको एक कैन लेने की प्लास्टिक की, उसकी नीचे वाली साइड को आपको ऐसा खुला छोड़ना है और ऊपरी वाली साइड पे ऐसा क्या करना है आपको, एक रबर का बैंड, ओके, जो बबल्स जो बलून्स होता है फटने के बाद उसका जो पार्ट होता है उसको आपको इस तरह से लगाने का और उसके ऊपर आपको कोई भी समझो हल्की चीज़ रखने के, जैसे कि आप इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ओके, cut its end, stretch a piece of rubber, a balloon across the end. We can fasten it with the rubber band. 4 to 5 grains of dry cereals, ओके, cereals आप इसके ऊपर लो और आपको क्या करना है, ऐसे चिल्लाने का। जैसे आप चिल्लाओगे ये जो cereals है ना इसके ऊपर किया ऐसे वाइब्रेट होकर ऐसे ऊपर नीचे होंगे, मीन्स यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि उड़ रही है। ठीक है, वो वहाँ पे ऊपर जाएंगी फिर से नीचे आएंगी, ऊपर जाएंगी फिर से नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी के जरिए आपको ये समझाना चाह रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, इसका मतलब क्या, वाइब्रेशंस की वजह से चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और यहाँ पे भी क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है। The eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibration makes the eardrum vibrate. The eardrum sends vibrations to inner ear. From there the signal goes to the brain. That is how we hear. ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जो देखो यहाँ पे ईयर ड्रम है, ऐसा इमेजिन आपको करना है। ये जो रबर है ना ये ईयर ड्रम है, तो यहाँ से क्या होता है, ये वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है वो, और आपके ये जो साउंड है ना वो आपके इनर ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि वो साउंड किसका है। तो ओके, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। We have learned that the to and fro motions of an object is known as vibrations. ठीक है,
टू एंड फ्रो मोशंस का मैंने एक छोटा सा ऐसा वीडियो भी डाला है स्टूडेंट्स आपके स्कूल के ग्रुप पे, वो देख लो आप। ठीक है, इससे क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और उसको मोशन को क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशंस एंड इट्स टाइम पीरियड। तो ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में इससे पहले वाले अपने 6 स्टैंडर्ड में और 7 स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में आपने पढ़ा है और सुना भी है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेशंस होता है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की वो किस में डिनोट की जाती है, हर्ट्स में। ठीक है, देखो पेंडुलम का ऑसिलेशन मीन्स व्हाट, पेंडुलम का समझो ये पेंडुलम है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग अगर समझो यहाँ से हमने पेंडुलम को स्टार्ट किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना और फिर से उसी जगह पे आना, इसको वन ऑसिलेशन कहा जाता है। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं, ये होती है उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, और उसको किससे डिनोट किया जाता है, हर्ट्ज से। उसका सिंबल क्या है, हर्ट्ज का ये जेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 second, what will be its frequency? You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How it possible these sounds must be different to enable you to recognize them? Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. देखो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये साउंड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो साउंड को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्या, उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के जरिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करने के स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैंने आपकी बुक में से देख के ऑलरेडी आपके एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया, आप उसको देख लेना। ठीक है, एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट। फिर भी ये एम्पलीट्यूड मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, डोंट वरी। हाँ, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक ग्लास लेना है और एक ग्लास के ये दिख रहा है ना सरफेस, इसकी ऊपरी वाली साइड से आपको क्या करना है, जो चम्मच है स्पून, उससे स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करने के बाद ये पूरा ग्लास क्या हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग के नीचे वाले साइड में आपको क्या करना है, थर्मोकॉल का बॉल इस तरह से बांधना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे चम्मच से स्ट्राइक करना है। जब आप स्ट्राइक करोगे तो ये जो चम्मच के ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, इसके वजह से जो बॉल है वो हिलेगा, और जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, यानी इस सरफेस से, ग्लास के सरफेस से यहाँ से जितने दूर जाएगा उतना क्या होगा, vibrations the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. The displacement of the ball is a measure of the amplitude of vibrations of the tumbler. यानी ये जितना जो बॉल है, ठीक है, ये थर्मोकॉल का बॉल है, ये इस सरफेस से जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा, इस ग्लास के सरफेस की क्या होंगी, एम्पलीट्यूड होंगी। ओके, यू अंडरस्टैंड एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स। ओके, now strike the tumbler gently and then little harder. Compare the amplitude of vibrations of the tumbler in the two cases. In which case is the amplitude larger? देखो फिर आपको क्या करने का, एक बार ऐसा इससे मार के देखना है, समझो एक बार जोर से मार के देखना है, उसके बाद ये कितना बॉल थर्मोकॉल का दूर जाता है वो देखना है। उसके बाद फिर एक बार स्लोली मार के देखना है इसके ऊपर, फिर वो कैसे कितना दूर जाता है थर्मोकॉल का बॉल, वो आपको देखना है। ठीक है, जितना ये बॉल इधर जाएगा दूर जाएगा उतना ये क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होंगी ना इस टम्बलर की, इस ग्लास की, वो ज़्यादा होंगी, और जितना ये बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगा उतना ये जो ग्लास, उतना ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी थर्मोकॉल की शीट की, वो कम हो रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, ना इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको अभी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।